नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन 2027 की चुनावी बिसात बिछने लगी है। सियासी शतरंज के चतुर खिलाड़ी मुद्दों और दावे की मोहरों के साथ शह और मात की तैयारी में जुट गए हैं। जाति धर्म की बातें सियासी आबो हवा में घुलने लगी हैं। किसी को सनातन और बुलडोजर पर विश्वास है तो कोई पीडीए के गठजोड़ को अपनी जीत का आधार मानकर हुंकार भर रहा है। वही हाथी भी धीरे धीरे ही सही अपने भारी भरकम पांव अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगा है, तो कोई इस्लामी दांव के दम पर खेल बिगाड़ने का दावा कर रहा है। 2027 के घमासान में किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद, किसे मिलेगा वोट का प्रसाद और कौन रह जाएगा इस रेस में पीछे। इस सियासी रण में कौन कौन से हथियार होंगे कारगर, कौन कौन से मुद्दे वादे जनता को लुभा पाएंगे, इन तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए आज से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं खास पेशकश सिंहासन, जहां उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर पर न सिर्फ हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, बल्कि हम आपको डिबेट भी दिखाएंगे। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में नमाज के नाम पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सीएम योगी ने कहा, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरे तरीके भी हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सड़क पर नमाज को लेकर दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी। सीएम का कहना है कि सड़क आम नागरिकों के लिए है और नमाज के नाम पर सड़क को बाधित करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। सीएम योगी ने अपने चिर परिचित बेबाक अंदाज में चेतावनी दी कि सरकार का नियम सबके लिए समान है। ऐसे में सड़कों पर अराजकता फैलने नहीं देंगे। संवाद से मानेंगे तो संवाद से, नहीं तो दूसरे तरीके भी सरकार के पास हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने मुसलमानों को नसीहत दी कि अगर तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित कर लो। उन्होंने मुस्लिमों से सवाल किया कि अगर सामर्थ्य नहीं है तो संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है। अब सवाल यह कि आखिर इसका समाधान क्या है। तो योगी ने क्लियर कर दिया, यूपी में सड़क पर नमाज स्वीकार नहीं करेंगे। किसी को सड़क पर कब्जे का अधिकार नहीं है। अगर जगह कम पड़ रही है तो शिफ्ट में जाकर नमाज पढ़िए, लेकिन नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाएगी। सड़कों पर अराजकता स्वीकार नहीं करेंगे। संवाद से माने तो ठीक है, नहीं तो और भी तरीके हैं, दूसरे तरीके भी अपनाए जाएंगे। इसके अलावा मुसलमानों को भी सीएम योगी ने नसीहत दी है। सीएम योगी का वो बयान आपको सुनवाते हैं। मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहां यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है। आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। तो सरकार सबके लिए बराबर है। अब सीएम योगी नमाज को लेकर कोई बयान दे, मुसलमानों की आबादी को लेकर कोई नसीहत दें और सियासत ना हो, यह कैसे हो सकता है? वो तब जब
यूपी विधानसभा चुनाव में साल भर से कम समय बचा है, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में उतरे। अखिलेश ने कहा कि अगर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ भी ले तो दिक्कत क्या है। इसे लेकर उन्होंने संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का एंगल भी जोड़ दिया और कहा कि संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। तो अखिलेश ने सीधा सपोर्ट किया इस मामले में मुसलमानों को लेकर। उन्होंने कहा कि यूपी में सब काम सड़कों पर ही होते हैं, तो सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ा जा सकता। जगह नहीं होने की वजह से लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद नया नहीं है, कई सालों से इसे लेकर सियासत हो रही है। कई लोग सड़क पर नमाज पढ़ने के खिलाफ हैं, कई लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ते हैं, संविधान का हवाला देते हैं। ऐसे में जानना जरूरी है आखिर हमारा कानून सड़क पर धार्मिक आयोजन को लेकर क्या कहता है, चाहे वो नमाज हो या फिर किसी भी दूसरे धर्म से जुड़े आयोजन हो। आखिर कानून इसे कैसे परिभाषित करता है, जिस सरकार की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। संविधान के मुताबिक सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यह बात सही है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, यह भी बात सही है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य सेवा के अधीन है यह अधिकार। लेकिन सड़क पर धार्मिक आयोजन को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। जनहित, नैतिकता और स्वास्थ्य आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। 28 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला भी सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने साफ किया था कि धार्मिक गतिविधियों के नाम पर सड़क बाधित नहीं कर सकते। मतलब एक रूलिंग है, लोगों की परेशानी पर सरकार को दखल देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी दिया था आदेश, बिना अनुमति के सड़क पर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है। मतलब संविधान के प्रावधान और फिर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक बात तो साफ है कि किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए सड़क को बाधित नहीं किया जा सकता है। सड़क पर राहगीर चलता है, किसी जरूरतमंद का कोई जरूरी काम हो, कोई व्यक्ति अस्पताल जा रहा हो, कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने जा रहा हो, कोई फ्लाइट पकड़ने जा रहा हो, कोई ऑफिस के लिए लेट हो रहा हो, किसी को अस्पताल में दाखिल कराना हो, कोई किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, हर कोई अपने अपने काम को लेकर सड़क का इस्तेमाल करता है। और अगर सड़क को जाम किया जाएगा तो इसे लेकर सरकार के पास दखल देने का अधिकार है। सरकार को अगर लगेगा कि सड़क पर कोई धार्मिक आयोजन आम लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है, तो उसके खिलाफ सरकार कदम उठा सकती है। तो ये तो हुई कानून की बात। जहां तक धार्मिक नजरिए का सवाल है, कई मुस्लिम धर्मगुरु भी सड़क पर नमाज के पूरी तरह से खिलाफ हैं। क्या कहते हैं धर्मगुरु? वो कहते हैं कि सड़क पर नमाज को गलत माना गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया, मस्जिद में ही नमाज का प्रावधान है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा नमाज सड़कों पर नहीं पढ़नी चाहिए। साजिद रशीदी ने कहा अलग अलग शिफ्टों में नमाज पढ़ लें आप। भारत को बेशक दुनिया भर में हिंदू देश के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस देश में वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक 17 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो 96 करोड़ हिंदू आबादी के बाद दूसरे नंबर पर है। आबादी के अनुपात में भारत में भी खूब मस्जिदें हैं। इनकी संख्या के मामले में ये पाकिस्तान और बांग्लादेश या खाड़ी देशों से भी आगे है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां सबसे ज्यादा मस्जिदें पाई जाती हैं। भारत में मस्जिदों की ऑफिशियल संख्या कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अलग अलग डेटा रिसर्च से अलग अलग जानकारियां मिलती रहती हैं। डेटा रिसर्च कंपनियों के हवाले से जो अलग अलग दावे हैं, उसकी फाइंडिंग रिपोर्ट में भारत में तकरीबन 7 लाख मस्जिद मौजूद है। अब जब भारत में 7 लाख मस्जिद मौजूद है, तो फिर मुसलमान सड़क पर नमाज क्यों पढ़ेंगे? इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके मानने वाले तकरीबन दुनिया के हर देश में मौजूद हैं। दुनिया के मुसलमानों की संख्या के हिसाब से इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है और इंडोनेशिया में ही सबसे ज्यादा मस्जिद हैं। इसके अलावा दुनिया के किस देश में कितनी मस्जिदें हैं, इस पर भी एक नजर आप डाल लीजिए। कहते हैं इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मस्जिद है, जहां 8 लाख के करीब मस्जिद है। भारत में इसके बाद दूसरा नंबर है, भारत में 7 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। बांग्लादेश में मस्जिदों की संख्या 3.5 लाख है। पाकिस्तान में मस्जिदों की संख्या 1,10,000 के करीब है। मिस्र में मस्जिदों की संख्या करीब 1,10,000 है। सऊदी अरब में मस्जिदों की संख्या करीब 1 लाख है। तुर्की में मस्जिदों की संख्या करीब 85,000 है। ईरान में मस्जिदों की संख्या करीब 80,000 है। नाइजीरिया में मस्जिदों की संख्या करीब 80,000 के करीब है। दरअसल हमने भारत और दुनिया के दूसरे देशों में मस्जिदों की संख्या वाले आंकड़े इसलिए रखे क्योंकि कई लोग अक्सर ये रोना रोते हैं कि भारत में मुस्लिम आबादी की तुलना में मस्जिदों की संख्या कम है, जिसे भारत में नमाज की जगह नहीं मिल पाती। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यह लॉजिक मस्जिदों की संख्या के आधार पर निराधार है, क्योंकि भारत में मस्जिदों की संख्या 7 लाख के करीब है या उससे ज्यादा है। तो सवाल यह कि मस्जिदों के नाम पर आखिर बार बार यह सियासत क्यों की जाती है और
इस सियासत में फिर उन लोगों को जोड़ा जाता है या फिर उन लोगों के बयान आते हैं जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। बातचीत करने के लिए इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मोहसिन रजा, पूर्व मंत्री यूपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं, नेता समाजवादी पार्टी। अजय वर्मा जुड़ रहे हैं, नेता कांग्रेस पार्टी। अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं पूजा जी से लेना चाहूंगा। पूजा जी, आखिर अखिलेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने में दिक्कत क्या है? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। सड़क पे नमाज पढ़ने में दिक्कत क्या है? हालांकि सरकार को जो सड़क पे ही कहा, बरेली में जो है 12 लोग अपने एक हॉल में नमाज पढ़ रहे थे तो भी सरकार को दिक्कत हो गई थी। सरकार को तो इस बात से भी दिक्कत हो गई थी कि जो मुस्लिम है अपने छत पर नमाज ना पढ़े। तो अगर जो है किसी एक समुदाय विशेष से दिक्कत होने की बात होगी तो वो सरकार को दिक्कत होती चली आ रही है। सड़क पे क्या नहीं हो रहा है? सड़क पे अभी गैस के लिए लाइन लगी हुई है। सड़क पर किसानों के ऊपर में लाठीचार्ज किया गया क्योंकि उन्होंने डीएपी और यूरिया के लिए लाइन लगा रखी हुई थी। अभी 69,000 भर्ती के लोग कीड़ों की तरीके से, शिक्षक जो है जिनको शिक्षक हो जाना चाहिए था, वो कीड़े की तरह रेंग रहे हैं सड़क पर। अभी सरकार ने स्वयं जो महिला आरक्षण विधेयक जो एक्ट है उसके नाम पे नोटंकी की थी, और नाम पे नोटंकी इस कदर की कि सड़क जाम करके प्रोटेस्ट कर रहे थे अननेसेसरी का। और उसमें आपने भी वीडियो चलाया होगा जहां पर एक महिला कन्फ्रंट कर रही थी क्योंकि उसको अपने बच्ची को लेने जाना था। तो इस सरकार ने तय कर रखा हुआ है कि देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर डिस्कशन ना जाए। इससे अच्छा है कि पहले ही हम चल करके किसी एक धर्म विशेष को टारगेट कर ले। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में जब से आए हैं तब से इन्होंने यही तय कर रखा हुआ। अभी उन्होंने कहा कि सड़क पर कोई लाइन लगेगी, अब नमाज पढ़ा जाएगा तो उनको देख लिया जाएगा। ये हम तब मानते हैं ना जब ये कहते हैं कि नहीं, सड़क पर अगर सोमवार के दिन में भीड़ ज्यादा हो गई और लाइन सड़क पर चली आएगी तो देख लिया जाएगा, उसको शिफ्ट में कर दिया जाएगा। अगर ये कहते हैं कि नवरात्रों में कंजका पूजन सड़क पर होगा तो भी देख लिया जाएगा। अगर ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट जो है सड़क पे विपक्ष नहीं कर सकता, विपक्ष के लिए धरना स्थल है, अगर विपक्ष सड़क पर प्रोटेस्ट करता है तो उसके नेताओं को, उसके कार्यकर्ताओं को उठा करके जेल भेज दिया जाता है। सड़क ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार की भभूति है। ये इस पे जो भी करना है सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकते हैं। ये चाहे किसी नौटंकी करके प्रोटेस्ट करे, चाहे अपना ये मार्च निकाले, चाहे रैलियां निकाले, ये सिर्फ अधिकार सरकार को, उसके अलावा जो है किसी को अधिकार नहीं है। अगर सरकार की मंशा इतनी ही क्लियर होती तो सरकार, हम भी प्रयागराज में फिर से आएगा माघ मेला, डीएम का बकायदा लेटर आएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक रोड बंद 3 दिन के लिए, जितने स्नान आएंगे उतने। मोहसिन रजा के पास, मोहसिन रजा से इसका जवाब ले लेते हैं। सरकार जैसे चाहे सड़क का इस्तेमाल कर सकती है लेकिन मुसलमानों के लिए सड़क का इस्तेमाल नहीं होने देगी क्योंकि इससे उनकी सियासत चलती है। मोहसिन रजा सर। देखिए विवेक जी, समय बदलता है, समय के साथ साथ चीजों की जरूरत बढ़ती है, तो बढ़ती जरूरतों के तहत आम आदमी को परेशानी ना हो तो सभी को लेकर इस तरह की बात की जाती रही है। और जहां तक बात की जाए कि आप सड़कों पर नमाज की बात या रोजा अफ्तार पार्टियों की बात, तो अभी अभी प्रवक्ता बोल रही थी, शायद ये कांग्रेस से ही हैं और इन्होंने नहीं, इनको नहीं पता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की है तो हाँ, तो बात तो एक ही हो गई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी तो मेरी नजर में तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जी। इन्होंने जिस तरह का माहौल बनाया देश के अंदर, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति की बात अभी उनको नहीं पता है क्योंकि बहुत युवा हैं और आगे उनको बढ़ना है। लेकिन मेरा कहना ये, कांग्रेस ने जब सन 74 के आसपास ये जो रोजा अफ्तार पार्टी, तो भाई जब आप इबादत को पार्टी में बदल देंगे तो ये नाम कहां से आया? ये और तो कहीं इसका नाम दिया नहीं जाता है। अब रोजा अफ्तार पार्टी होगी तो साहब वो कांग्रेसी भी कराएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग भी कराएंगे, तो रोजा अफ्तार पार्टी नहीं होना चाहिए, ये इबादत है। इबादत के लिए आपने एक व्यवस्था, आपने, अरे बेटा ए बच्ची, आप चुप, बच्ची थोड़ा सा आप सुन लीजिए बात को, आपको आपका ज्ञानवर्धन हो जाएगा। बच्ची सुन लीजिए, बेटा आप सुन लीजिए, आप बहुत छोटी हैं, आप सुन लीजिए, आपको आगे काम आएगा। आपको एक एक करके पूजा जी वापस आ रहा हूं मैं, पूजा जी वापस आ रहा हूं। मोहसिन रजा देकर पूरा कर ले फिर मैं आ रहा हूं। हाँ, जब सारी चीजें विवेक आपने इस तरह की आधारशिला रखी है तो जनमानस को जब परेशानी होगी तो कोई भी आएगा और ये बात करेगा।
तो जब ये बात करेगा तो आप ये कहिएगा कि साहब एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, एक मजहब या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा है, आप भी खूब अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं और भी लोग करते रहे हैं। अभी बैठे हैं मौलाना हमारे साजिद रशीद साहब बैठे हैं, वो बताएंगे। क्योंकि देखिए, रोड पर नमाज पढ़ना सऊदी अरब में तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां रोड पर नमाज पढ़ेंगे, अगर कोई भी हादसा होगा कांग्रेस के दौरान, मैं बताना चाहता हूं कि जब नमाज हो रही थी मुरादाबाद में, वहां पर एक जानवर इंटर कर गया और इतना बड़ा दंगा हो गया कि जिसको लेकर कितने लोग मर गए, सांप्रदायिक दंगा। ये सब कांग्रेस की बनाई हुई कहानियां हैं और कांग्रेस ने उस पर खेल खेला। फिर समाजवादी पार्टी आई, उन्होंने भी उसी को आगे तो बढ़ाने का मुसलमानों काम के नाम किया। पर समाजवादी अयोध्या- पार्टी और कांग्रेस खेल खेलती है सिर्फ सियासत को लेकर, ये आपका कहना है। रशीदी साहब का रिएक्शन ले लूं। पूजा जी एक सेकंड दीजिएगा, मैं अब लौट रहा हूं, सभी गेस्ट का रिएक्शन ले लो फिर मैं लौट रहा हूं। रशीदी जी, क्यों जरूरी है सड़क पर नमाज? नहीं, देखिए, सड़क पर नमाज जरूरी नहीं है। हम शिफ्टों में नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने कोरोना काल में ऐसा किया भी है। बिल्कुल कोरोना काल में जो नमाजें हुई हैं वो सबको पता है कि शिफ्टों में हुई हैं, बिल्कुल। और बाकायदा मस्जिदों को क्वारंटाइन करके 10-10 करके 20-20 करके नमाजें हुई हैं। तो ये वक्त के अनुसार होता है और होना भी चाहिए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज समाजवादी पार्टी इस बात को मुसलमानों का मुद्दा क्यों बना रही है। मुसलमान तो नहीं बोल रहा है इसके ऊपर, मुसलमान तो नहीं कह रहा है कि हमें नमाज पढ़नी है और हम जरूर नमाज पढ़ेंगे सड़कों पर। तो समाजवादी क्यों इस पर अड़ी हुई है कि नहीं, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से क्या हो जाएगा, अगर नमाज पढ़ लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ये समाजवादी का बयान क्यों आ रहा है, इस पर एक सवाल है। मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो पिछले 65-70 सालों से मुसलमानों का शोषण किया है और मुसलमानों का सिर्फ वोट बैंक हासिल किया है, वो जो हैंड फ्री दिया है मुसलमानों को, उस हैंड फ्री के नतीजे में ये सारी बातें आ रही हैं। मैं पूजा जी से एक बात पूछना चाहता हूं, यूपी के अंदर मुसलमान 22 से 30% हैं, उनके सिर्फ 4 एमपी हैं, और यादव जो हैं वो 8 से 11% हैं, उनके 5 एमपी हैं, और घर घर के एमपी हैं सारे। दूसरी बात, तीनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, क्या कोई ऐसा काबिल मुसलमान आपको नहीं मिला जो इन सदनों में कोई नेता बन जाता। आजम खान आज जेल में हैं, जेल में रहते हुए आपने उनकी बात नहीं मानी और एक आदमी को दिल्ली से बुला के आपने एमपी बना दिया, और आजम खान जिसको एमपी बनाना चाहते थे उसको आपने नहीं बनाया। आप कैसे मुसलमानों के हितैषी, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं। ये सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की रणनीति है, राजनीति है। मुसलमान अब समझ गया है, अब हमने एक आह्वान किया है और बहुत सारा समर्थन उसका मिल रहा है हमें। बराबर सड़क मेरे पर पास नमाज फोन आ पढ़ने का रहे हैं। कोई मुद्दा ही नहीं है। मैंने सुनिए, मैंने एक वीडियो डाली थी कि मुसलमान अब समाजवादी को वोट जब देगा जब समाजवादी मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करेगी। अब मुसलमान समझ गया इन तमाम खेलों को। आज ये खेल जो खेल रहे हैं कि नहीं क्या हो जाएगा, नमाज पढ़ लेंगे तो ये होता है, वो होता है, 10 तरह के उदाहरण दे रहे हैं। भाई, मुसलमान नहीं करना चाहता। हम हाथ जोड़ के आपसे अपील करते हैं, मुसलमान करना नहीं चाहता, मुसलमानों का नाम घसीटा जा रहा। अवधेश जी, नहीं, देखिए, साजिद रशीदी जी ठीक बोल रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि पूरे देश में मुझे बताइए कि किसी मुसलमान नेता ने आके कहा हो कि हमको सड़क घेर के नमाज पढ़नी है। मैंने तो नहीं सुना है किसी से कहते हुए कि हमको सड़क पर ही नमाज पढ़ने दो और हम ट्रैफिक जाम करेंगे, हम 3-4 घंटा लोगों को नहीं चले देंगे। ये पॉलिटिकल पार्टियों की समस्या अपनी है। इसका मतलब यह है, देखिए, इसके 2 मायने हैं। या तो अखिलेश यादव जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम से सबक नहीं लिया। 2022 से तो उन्होंने नहीं लिया, ये समझ में आ रहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव से भी सबक नहीं लिया है कि किसी एक समुदाय के पक्ष में अगर कोई सरकार, राजनीतिक पार्टी एक सीमा तक जाती है, उस समुदाय के लोगों के, चाहे वो बदमाशी करे, गुंडागर्दी करे, दादागिरी कर दे, उसको भी समुदाय के नाम पर नजरअंदाज करती है, तो उसके परिणाम रिएक्शन में क्या आते हैं कि 30% मुसलमानों के रहते हुए 100 से नीचे सीटें पर तृणमूल चली गई। तो अगर वो ये स्थिति पैदा कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मुसलमानों के वोट से ही हम जीत जाएंगे, जबकि मुसलमान तो बीजेपी के खिलाफ उनको वोट दे ही रहे थे, हर चुनाव में दिया है उनको। 2014 में भी दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया, 2022 में दिया और 2024 में पूरी दिया ही है। तो लेकिन यह बहुत खतरनाक बयान है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री
कानून और व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बजाय एक मुसलमान अपने धार्मिक अधिकारों का कैसे पालन करे कानून के अंदर, उसका ध्यान रखने की बजाय किसी को नमाज पढ़ना है तो सरकार की ओर से उसको बाधा नहीं हो अगर वो कानूनी रूप से करता है, इस पर ध्यान देने के बजाय वो उकसा और भड़का रहे हैं। इसका मतलब तो है कि जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस है मुसलमानों में, उनको भड़का रहे हैं कि आप उठो और सड़क पर नमाज पढ़ो, देखो सरकार क्या करती है, ताकि लाठी गोली चले, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो और राज्य में फिर एक नहीं तो अरशद मदनी जैसे लोगों ने तो काम शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, अगर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है तो उसके 10-20 अभी पूजा मिश्रा जी भी बैठी हुई थी, उन्होंने स्पेसिफिक एक उदाहरण नहीं दिया। कोई भी सरकार किसी समुदाय को निशाना बनाए, भारतीय संविधान कानून में वो स्वीकार नहीं होगा, न्यायालय उसको रद्द करेगी और सरकार के लिए मुंह दिखाना कठिन हो जाएगा। लेकिन कोई समुदाय किसी समुदाय को केवल उसका वोट चाहिए और नाराज नहीं हो जाए, इसलिए उसको गैर कानूनी और अपने मजहब के बाद का गलत नाम लेकर के और उसको गलत करने की छूट दिया जाए, यह भी कानून और संविधान का उल्लंघन है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत की कोई भी सरकार मुसलमानों के उनके वाजिब अधिकारों से, उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित करने के लिए कोई कार्रवाई कर रही है। अभी तक एक भी ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन चूंकि आप अतीक अहमद जैसों को, आप मुख्तार अंसारी को, ऐसे बदमाश को बढ़ा के मुस्लिम नेता बनाते रहे हैं, अगर ऐसे माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई को अगर अखिलेश यादव और कोई कहता है मुसलमानों के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को मुसलमानों के लिए प्रताड़ित करने वाला बताया जाता है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप है कि आप लोग नमाज को लेकर कह रहे हैं। लेकिन अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया मुसलमानों के लिए? यह सवाल रशीदी जी का भी है और अवधेश जी का भी है, मोहसिन रजा साहब का भी है। देखिए विवेक शांडिल्य जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं बहुत दिनों बाद आपके साथ बैठा हूं। बधाई आपको आपके इस नए कार्यक्रम के शुभारंभ की मेरी तरफ से और मेरी बहुत पार्टी। शुक्रिया, धन्यवाद। आगे भी आपसे मिलने की इच्छा रहेगी। पिछले कई चैनलों पे आप मेरे साथ रहते थे, आप अच्छे एंकर हैं, युवा हैं, आगे बढ़िए, हमारी ईश्वर से, अल्लाह से यही प्रार्थना। और मैं मोहसिन रजा साहब को साथ देख रहा हूँ, पता नहीं आजकल ये सऊदीया चले गए या विदेश चले गए हैं। जब ये मंत्री थे तो बीजेपी ने इनको यूज एंड थ्रो करा। मुझे लास्ट एक शादी में मिले थे कई साल पहले, उसके बाद नजर ही नहीं आते हैं। आज चेहरा, आज इनका यहाँ माशाल्लाह दिख गया, खूबसूरत चांद सा चेहरा। बधाई की मोहसिन साहब, दोबारा रजा साहब दिखाई दे रहे हैं। वरना तो बीजेपी यूज करती है, थ्रो कर देती है, जैसे इनको साथ किया है, मंत्री बनाया, हटा दिया और पता नहीं कहाँ भेज दिया। आजकल दिखते नहीं है पब्लिक को। खैर, हमारे व्यक्तिगत जानकारी इसलिए कह रहे हैं, वरना नहीं करनी चाहिए। रहा सवाल हिंदू मुस्लिम का, अभी आप मस्जिदों की संख्या दिखा रहे थे। आपको पता होनी चाहिए, संसार में 196 कंट्री हैं और भारत सबसे कर्जदार देश बन चुका है। उसकी मुद्रा सबसे नीचे गिर चुकी है, $100 के पार जाने वाला है। वो मुद्दा भी अलग है। 97 मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, 57 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन संघ बना हुआ है। इस्लाम लागू है। संख्या अगर उनकी देखें उस हिसाब से तो बहुत कम मस्जिदों की संख्या है अगर देखी जाए। आप अगर हिंदुस्तान में हैं तो भारत के संविधान को आप नहीं मानते तो इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए और यहाँ बैन लगा दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी तो सत्ता है, पावर है, समर्थ है, ताकत है, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, एसआईआर है, इनकम टैक्स है, संविधान है, संसद है, पार्लियामेंट है, सड़क है, जहाज है, रेलवे है, अडानी है, अंबानी। तो भारत को आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को भारत का संविधान अनुमति देता है, वो यहाँ मिल नहीं रही है। यहाँ पर संवैधानिक हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो सरकार से मेरा अनुरोध है, मोहसिन रजा साहब से अनुरोध है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दें इसे, ताकि पता चले जैसे 57 मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम राष्ट्र, इस्लाम लागू है तो इस भारत का कुछ कल्याण हो जाएगा। एक डर दिखाया जाता है कि सब 85% लोग, 15% लोग 85% को खत्म कर देंगे, मार देंगे। क्योंकि बेसिकली क्या है विवेक शांडिल्य जी, ये इनका पॉलिटिकल विंडेटा, पॉलिटिकल एजेंडा और इनका नया पाठ्यक्रम है। जब से आए हैं, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, और इनका विशेष एजेंडा है। नवीन पाठ्यक्रम अभी जनरल असीम वकार, असीम मुनीर, कुछ भी कह लो उसे, पाकिस्तान वाला, उसके बिना कोई एजेंडा चलता नहीं है। अब प्रधानमंत्री साहब से मेरा अनुरोध है कि दूसरों से अपील करते हैं, कुछ 5 कंट्री घूम रहे हैं, दूसरों से सोना ना खरीदने की अपील करते हैं, तेल ना खर्च करने की। इनके मंत्री, आज बिहार के मंत्री देखो कितना बड़ा काफिला लिए घूम रहे हैं, और कई मंत्री इनके मतलब आप अजय जी आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री घर बैठ जाएं और मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ें? प्रधानमंत्री अपने घर बैठ जाएं और मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए?
कह रहा हूँ विवेक जी, भारत में संविधान सबके लिए समान है, बाबा साहब का संविधान। अच्छा। गॉडसे के संविधान की तो मुझे पता नहीं कि वो सबके लिए है या नहीं है, लेकिन बाबा साहब का समान, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच, नहीं फ्रीडम तो ऑफ संविधान में भी इस बात का उल्लेख नहीं है ना कि सड़क पर वॉकिंग, नमाज पढ़ freedom सकते हैं, of- सड़क पर कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। नहीं, अब ये तो सरकार तय करे क्या करना है, मोहसिन रजा साहब बताएंगे। ठीक है, ये तो ये जाने तो बता, ठीक है, पूछ लेते हैं उन्हीं बड़े से। धर्म मोहसिन गुरु रजा भी साहब हैं। बता ही दीजिए आप। ये ऐसा है विवेक जी, मैं अवधेश जी इसके बाद तुरंत ये आपके पास आ रहा हूं। सारा- अवधेश जी एक सेकंड दीजिएगा। अवधेश जी ये एक सेकंड। सारा के सारा बीमारी, हाँ। ये देश में जो आप देख रहे हैं, जिस बीमारी को या गंदगी को साफ करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है राष्ट्रहित में, वो इसलिए कर रही है क्योंकि इन्होंने, कांग्रेस ने उसको ये माहौल में पहुंचाने का काम किया। अभी अवधेश जी ने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो अवधेश जी, मैं आपको बताऊं, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा था किस तरह से बिकाऊ मौलवी जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मंच पर कबड्डी खेलते हैं, जब सरकारें गिराते हो बनाने की बात आती थी, वोट मांगने के लिए शाही इमाम वोट मांग रहे हैं, तो यहाँ कोई इमाम वोट मांग रहे हैं, उनके मंच पर कोई इमाम वोट मांग रहे हैं, तो ये मुसलमानों के ठेकेदार मौलवी जो इन्होंने पाल रखे थे, आपने देखा नहीं क्या बरेली में किया तमाशा? बरेली में इनोसेंट बच्चों को निकलवाया किसने? ये सरकार ने निकाला था। सरकार ने कार्रवाई क्यों की? सरकार को कार्रवाई करना पड़ी और याद दिलाना पड़ा कि ऐसे लोगों से भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये आम मुसलमानों को भी खड़ा करते हैं सड़क पर लाठी डंडा खाने के लिए और खुद अपना मेवा खाते हैं बैठकर। रोजा अफ्तार पार्टी में खजूर खाकर खुद जाते हैं, गुठली इनकी जेब में डाल जाते हैं। तो ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब जुगलबंदी की सरकारें चली और ये उन्हीं की देन है जो आज कांग्रेस ने जितना गंदगी फैलाई है देश के अंदर, ये सारी सफाई करने का काम खाली भारतीय जनता पार्टी के हिस्से आया है। और हम आज 12 साल से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं। आप आज महंगाई की बात करें, आज आप इसकी बात करें, आप आज उसकी बात करें। अरे 60 वर्षों में आपने कहां खड़ा किया देश को, और आज 60 वर्षों के बाद 12 वर्षों में देश कहां पहुंच गया है ये पता भी है आपको? आप ये रो रहे हैं रोना क्योंकि आपकी दुकानें बंद हो गई हैं। आम आदमी के लिए काम हो रहा है, आम हिंदुस्तानी भारतीय के लिए काम हो रहा है। और एक बात कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। आपको अपने को हिंदू कहने में शर्म आती होगी, लेकिन यहां हिंदू राष्ट्र है ये, क्योंकि सबसे बहुसंख्यक ज्यादा हिंदुस्तान में रहते हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र। लेकिन क्या ये मुमकिन, नहीं, सम्मान मिलता है। मैं एक सेकंड पूजा जी, एक सेकंड, क्या ये मुमकिन नहीं है कि प्रशासन ठीक है इंतजाम कर दे कि भाई इस रूट पर डाइवर्जन रहेगा, क्योंकि इस रूट को आज 8 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया है, या फिर इसका जैसे दूसरे आयोजन में भी होता है? मोहसिन रजा जी और बताना चाहता हूं विवेक जी, एक मिनट सिर्फ एक मिनट बोलिए। मेरा कहना यह है कि उन्होंने कहा कि नमाज से तो कोई आपत्ति नहीं है। क्या माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसी कोई बात कही? उन्होंने कहा मुझे नमाज से आपत्ति नहीं। अभी हमारे मौलाना साहब बैठे हैं, साजिद रशीद साहब, उन्होंने कहा कि हम लोग शिफ्टिंग में पढ़ लेंगे। पढ़ना चाहिए, पहले भी सड़कों किया को हुआ है। बाधित नहीं करना चाहिए। अभी बकरीद की नमाज होगी तो जहां पर व्यवस्था सरकार को देना है वहां व्यवस्था देगी। अब आप जानवर सड़क पर काटिए, ये व्यवस्था तो सरकार ने नहीं दी है ना कि सड़क पर आप अराजक माहौल नहीं बनाने देंगे। जी बिल्कुल, अराजक माहौल नहीं बना देंगे। अवधेश जी कुछ कह रहे थे, उसका पूजा जी आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी कुछ कह रहे थे बीच में। अवधेश जी, मुझे जो है 3 बातें करनी है। पहली बात है कि अगर मुसलमानों को किसी विशेष उत्सव में बाहर भी नमाज पढ़ना है तो उसका तरीका है कि अगर वो पहले से परमिशन लेते हैं तो परमिशन दिया जाता है। कोई भी धार्मिक आयोजन हो, राजनीतिक आयोजन हो, आप परमिशन लेते हैं और परमिशन लेने के बाद वहां की स्थिति देख के परमिशन दिया जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। दूसरा, मैं अनेक मस्जिदों में नमाज के सामने गया हूं, आज भी जाता हूं मित्रों के साथ, और मैंने देखा है भीड़ रहती है तो पहले जितने लोग आ जाते हैं वो पढ़ते हैं, फिर वो निकलते हैं, फिर दूसरे लोग पढ़ते हैं, और शुक्रवार को तो ये चलता रहता है जुम्मे के दिन। मैं जहां से भी बात कर रहा हूं पार्लियामेंट के पास, यही मीना बाग में अजय वर्मा भी जानते हैं, आप आके देख लीजिए, शुक्रवार को लगभग वो 10-11 बजे से लेकर के और शाम को 3-4 बजे तक शिफ्ट में लोग नमाज पढ़ते रहते हैं। किसी को आपत्ति नहीं है, वहां कोई नहीं कहता है कि हमको सड़क पर नमाज पढ़ने दो। हम सब, और देश के एलिट मुसलमान उसमें पढ़ने आते हैं, सब दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। पूजा जी ये कह रही, नहीं पूजा जी ये कह रही थी सड़क पर और भी आयोजन होते हैं। नवरात्रों के दरमियान कन्या पूजन सड़क पर होता है, गरबा का आयोजन होता है, बहुत सारी चीजें सड़क पर होती है। क्या क्या चीजें रोकेंगे फिर? बिना परमिशन के कोई आयोजन नहीं हो सकता है, होता है तो पुलिस की गलती होती है।
बिना परमिशन के सड़क पर कोई, सड़क पर तो ऐसे आयोजन हो ही नहीं सकता है, लेकिन अगर आप जुलूस भी निकाल रहे हैं ना तो उसके भी रूट तय होते हैं। जैसे इनका ताजिया का निकलता है तो रूट तय होते हैं ना, पुलिस की पहले से परमिशन होती है, बिल्कुल। कोई उसको रोकने जाता है। ताजिया की रैली में, मुहर्रम की रैली में वो पहले से पुलिस को इन्फॉर्म होता है कि भाई आप इस रूट पर जाएंगे। इवन यहाँ पर वहां पर तो जिलाधिकारी बाकायदा इंतजाम करते हैं कि बिजली का कनेक्शन काट देते हैं कि ताजिए की जुलूस बहुत ऊंची ऊंची होती है, कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो ये सारे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। पूजा जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। पूजा जी जी, अभी मैं बार बार सुन रही थी कि जो है अब कि कौन मुसलमान कह रहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ना है। भाई नहीं कहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहने की आवश्यकता क्या पड़ रही है कि सड़क पर नमाज ना पढ़े? कोई नहीं कह रहा है तो, और माननीय मुख्यमंत्री जी कह ही रहे थे तो फिर सावन भी तो आने वाला है। अभी जो अंकल जी हैं भाजपा के, वो अंकल जी कह रहे थे कि जो है अगर ये हुड़दंग कर रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो इनको सड़क पर नहीं करना चाहिए। तो ये अंकल जी ये भी कह सकते थे फिर साथ साथ में कि कांवड़ यात्रा चलती है, पिछली बार आपने होता आपके चैनल में भी चलाया होगा किस तरीके से हुड़दंग मची, तो जो मिसक्रिएंस है उनकी वजह से कांवड़ यात्रा तो रोक नहीं दी जाएगी। और यहाँ मैं फिर कहूंगी माघ मेला आने वाला है, पूरे डीएम के बकायदा ऑर्डर्स पास होते हैं कि कब जो है 2-3 दिन लगातार रोड बिल्कुल पूरी तरीके से बंद रहेगी, गाड़ियों का आवागमन नहीं रहेगा। तो ये तो हर जगह होता है। और इससे पहले अभी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे थे कि एक घटना बता दे जहां पे जो है मुस्लिमों को टारगेट किया गया। मैंने बताया बरेली में 12 लोग अपने निजी घर में नमाज पढ़ रहे थे, सरकार को आपत्ति हुई, पुलिस गिरफ्तार करके लेकर के चली गई। इसी सरकार में कहा गया कि मुस्लिम अपने घर के छत पर नमाज नहीं पढ़ सकता है। और इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि एक मुसलमान 100 हिंदुओं के बीच में सेफ है, पर 50 हिंदू 100 मुसलमान के बीच में सेफ नहीं है। ये कौन सा मुख्यमंत्री है जो इस तरीके का एक ही समुदाय को टारगेट करता हो? और अभी इससे पहले भी भाजपा के अंकल जी कह रहे कि मौलाना है जा करके जो है समाजवादी पार्टी के या जो है कांग्रेस के मंचों पर बैठे रहते हैं, ऐसी बातें करते हैं। जैसे कि अभी एक डिबेट में मौलाना बैठे हुए हैं, वो भाजपा से कुछ फायदा जानना चाहते होंगे, इसीलिए वो जो है विपक्ष रशीदी जी भाजपा से फायदा ले रहे हैं। अरे भाई साहब रशीद, मैं तो अंकल जी की बात को बोल रही हूँ, अंकल जी की बात को कह रही हूँ कि जैसे अभद्र टिप्पणी करेंगे भाजपा की। नहीं, मुझे लगा कि आप रशीदी जी को बोल रही हैं कि भाजपा से कुछ फायदा ले रहे हैं आजकल। वो जैसे कि अंकल जी ने कहा ना कि जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के पक्ष में बात करते हैं वो हमसे, वो हमारे हैं, हमसे कुछ फायदा ले रहे होते हैं। मतलब वो आपके मौलाना जो भाजपा के पक्ष में अंकल जी की बात को मैं रेसिप्रोकेट कर रही हूँ, ये मेरी बात नहीं, बस उनकी बात है, उसका रेसिप्रोकेशन है। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि एक्टिव पैसिव वॉइस में। तो इसका मतलब है कि जो पैनल में बैठे हुए मौलाना है जो अभद्र टिप्पणी करेंगे महिला के ऊपर में, अब क्योंकि वो विपक्ष की महिला है, उसके जो है अभी जो है कहा अंकल जी ने कि हो सकता है कि आपको हिंदू कहने में शर्म आती हो सकता है आपको मुस्लिम कहने में शर्म आती हो खुद को, भाई हमें तो नहीं आती है, हिंदू है, ब्राह्मण है, घर से कहेंगे, मुझे बोलने दीजिएगा। तो उसके बाद में ऐसे मौलाना बैठे रहेंगे और ऐसे मौलाना ऐसी बातें करेंगे और भाजपा के लोग बैठ करके उनका समर्थन करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पाले हुए ऐसे लोग होते हैं जिनको ना तो टिप्पणी करने से परहेज है, ना तो किसी धर्म का सम्मान करते हैं, जो खुद स्वयं अपने धर्म का सम्मान नहीं करते। जहां पे कहा गया हुआ है कि महिलाओं को आप नजर उठा करके भी नहीं देख सकते, अगर नजर पड़ रही हो तो आंखें बंद कर लेनी चाहिए, वो अपने धर्म का सम्मान नहीं करते हैं। वो भाजपा के तवे चाटने के लिए इस कदर की बातें करने जाते हैं, बैठ करके यहाँ पे भाजपा से आए हुए अंकल जी हमें ज्ञान दे रहे हैं कि अरे ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। तो मुसलमानों का वफादार कौन है फिर इस देश में? कौन से लोग मुसलमानों के वफादार हैं? तो अगर सरकार काम नहीं कर रही है, विपक्ष मुसलमानों की बात करे तो सवाल उठाए जा रहे हैं। रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रशीदी जी देखिए, सुनिए, स्वाभाविक है जो मैंने समाजवादी पार्टी के लिए कहा है उस पर मैडम को गुस्सा आना स्वाभाविक है। मुझे इन पर गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा है क्योंकि इनको तो आएगा। मैं इनसे कहना चाहता हूं, मैंने जो अभद्र टिप्पणी की थी उससे भी अभद्र टिप्पणी मुलायम सिंह ने कहा था जब उनका एक नेता रेपिस्ट पकड़ा गया तो कहा लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। दूसरी बात, यही मुलायम सिंह यादव ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव माइनॉरिटी मुखालिफ है, तब उनको कुछ नहीं लगता। तीसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं पूजा जी से, पूजा जी आप मुसलमानों की फिक्र छोड़ दें ना। क्यों कर रहे हैं आप मुसलमानों की फिक्र? आप मुसलमानों के लिए क्यों लड़ रहे हैं भाई? इस्लाम लड़ना छोड़ दीजिए। देता होगा,
ना तो मैंने आपके इस्लाम बीच के में आप नहीं हैं, बोला, ना आप मैंने भारत आपके के बीच में नहीं नागरिक हैं, बोला, ना ही आप जो है संवैधानिक मैंने आपके व्यक्ति बीच हैं। में नहीं बोला आप मैडम, भद्द टिप्पणी करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं मैडम आता आपके कि बीच में नहीं बोला मैंने। कैसे आप जैसे ये लोगों को ये बुरा डेकोरम माना नहीं जाता है, है पैनल ना में। ना ना ना, ये अब डिबेट का अभी डेकोरम नहीं है। अभी भाजपा के अभी सुनिए, बैठे हुए अंकल जी विवेक डिबेट क्या है में, भाई, ये अंकल चुप जी कराइए ना। आपके सांसद विधायक प्लकार्ड लेकर विवेक, ऐसे खड़े डिबेट हुए नहीं होती भाई। ठीक, मैं देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं रशीदी जी, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मैं लगातार कहता हूं कि भाई एक एक करके बात रखेंगे तो पूरी बात आ पाएगी। पूजा जी की जो आपत्ति है, पूजा जी से आपत्ति ले लेंगे, लेकिन एक बार रशीदी जी बात पूरी कर लें, फिर आपकी आपत्ति ले लेंगे। अजय वर्मा जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, और डॉक्टर सुनील कौशिक सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुनील कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका। रशीदी जी, आपकी बात पूरी कीजिए प्लीज। थैंक यू। इनके नेता प्रवक्ता हैं एक राजकुमार भाटी जी, हाँ, अभी उन्होंने पंडितों के लिए क्या कहा, वैश्या तक का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। ये अभद्र टिप्पणी नहीं है। गुजरों और जाटों के लिए उन्होंने कह दिया कि इनकी वाइफ जो है 2-2 3-3 पति रखते हैं। ये अभद्र टिप्पणी नहीं है, ये इनके नजदीक कोई अभद्र टिप्पणी नहीं। फिर बोल रहे हैं आप फिर बोल रही हैं। ये एक बीमारी एक होती करके है। पूजा जी, एक एक करके, एक एक करके बीमारी है पूजा जी, एक एक मैडम, करके ये बीमारी है। पूजा जी, एक एक करके, एक एक मैं करके। आपको सारी बातें, हाँ। मैं सारी बातों का प्रूफ दे रहा हूं आपको, हाँ, आप उनको स्वीकार कीजिए। क्या पंडित यहाँ के ब्राह्मण जो है हिंदुस्तान के वैश्या हैं? ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि डॉक्टर पूजा मिश्रा ब्राह्मण समाज से आती है। डॉक्टर पूजा मिश्रा महिला भी है, ब्राह्मण समाज से भी आती है, भारत देश की नागरिक है और गर्वान्वित करते हुए नागरिक है। आप जैसे तुच्छे दो कौड़ी के लोगों से बड़ा गुने नहीं, ये बढ़िया है। देखिए, आप आपके बकवास कर रही हैं। नहीं, को पैनलिस्ट से इस तरह से बातचीत ठीक नहीं है। देखिए, को पैनलिस्ट से इस तरह की बातचीत, देखिए डिबेट में लहजा तल्ख हो सकता है, फैक्ट जरूरी हैं, और बातचीत तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। इस तरह से नहीं, प्लीज, थैंक यू। इस तरह से नहीं पूजा जी, इस तरह से नहीं, टारगेट करके नहीं, अटैक करके नहीं, आराम से बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारा वक्त है, एक एक करके बात करेंगे, टारगेट अटैक नहीं करेंगे। रशीदी जी, आपकी बात पूरी कीजिए, फिर मैं पूजा जी आपके पास आ रहा हूं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, रशीदी जी। कोई तमीज होती है बात करने की? नहीं, ठीक है, मैंने आपत्ति दे दी ना, रशीदी सर, मैंने आपत्ति दे दी ना भाई साहब, आपकी बात आप पूरी कर दीजिए बस। हाँ, कि ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता है कि वो बड़ों छोटों का सम्मान नहीं करते। अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह जी को कैसे बंधक बना लिया था सीएम बनने के लिए, सबने देखा है। इस तरह की बातें हुई है पार्टी में, सब जानते हैं। ये मानसिकता है, मैडम जो है प्रेरित है उससे। ठीक है अजय, ठीक है, मैं पूजा जी एक एक करके देखिए, यहां पर है, आप एक सम्मानित मौलाना का सम्मान नहीं कर रही हैं, तो फिर जो बात वो एलिगेशन लगा रहे कि आपकी पार्टी में मुसलमानों का सम्मान नहीं है, उनकी भागीदारी नहीं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये बात सही साबित हो जाएगी ना। पूजा जी वापस आ रहा हूं, अजय वर्मा जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अजय वर्मा जी, उसका सुनील कौशिक जी और मोहसिन रजा आपके पास आ रहा हूं मैं जी। अजय वर्मा जी, अभी बात पंडित और ब्राह्मणों की हो रही थी। सरकार एक पिक्चर बनवाई थी, घूसखोर पंडित। हाँ, ये योगी और मोदी जी की सपह थी, फिर इसको प्रोपोगंडा में बना दिया। सरकार के क्वेश्चन पेपर्स में अभी एक क्वेश्चन मार्क उठाया गया था पंडितों के लिए कि इसमें कौन करता है, उसमें पंडित शब्द था। तो ये सरकार की सोची समझी क्रोनोलॉजी है कि पहले आग लगा दो, फिर उसे बुझाने का प्रयास करो। ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति है। इनके एक मंत्री थे पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात से, बड़े बड़े नामी मंत्री, मोदी जी के बड़े क्लोज थे। हिंदुस्तान के ठाकुरों को उसने क्या कहा, पूरे देश के ठाकुरों में बवाल फैल गया, अब पूरे देश के ठाकुर तलवार लेकर उनके खिलाफ मारने, आग लगाने पहुंच गए। इसका खमियाजा लेकिन मेरा मकसद ये नहीं। अजय जी, ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलेगा। मेरा एक आपसे सवाल है, क्या मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत सरकार को देनी चाहिए? आपका पक्ष क्या, आपका स्टैंड क्या, आपकी पार्टी का? मैंने विवेक जी आपको बताया कि ये तो सरकार की प्राथमिकता है कि वो हिंदू मुस्लिम उनका टारगेट है। सरकार को नौकरी पर, रोजगार कर, व्यापार पर, महंगाई पर, खाद पर, तेल पर, ब्रेड पे 5 रुपए बढ़ा दिए, दूध पे 2 रुपए बढ़ा दिए, 3 रुपए इस पे बढ़ा दिए, फिर 1 रुपया बढ़ा दिया, फिर 3 रुपए। सरकार को आम जनता के साथ जुड़ना पड़ेगा, वरना ये देश पहले जिस भगाने का काम कर देंगे। इन्होंने गोरे अंग्रेजों को भगाया था 1947 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और सैकड़ों भगत सिंह और इनके नेतृत्व में, और अब इन काले अंग्रेजों को भगाने का काम भी हिंदुस्तान की 145 करोड़ जनता करेगी। अगर ये केवल एजेंडा चलाएंगे हिंदू मुस्लिम का, केवल एजेंडा चलाएंगे नमाज का, पूजा का, केवल रशीदी जी आपको कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं रशीदी जी? विवेक भाई, ओ सॉरी अजय भाई सुनिएगा, 30 सेकंड बोलूंगा। तो वोट भी बीजेपी को देखिए। हाँ सुनिए, 1937 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था वंदे मातरम को लेकर कि आखिर की पंक्तियां नहीं गाई जाएंगी। केरल में अभी जब आपका शपथ ग्रहण हुआ, उसमें सारी पंक्तियां गाई गई। कहाँ गया रेजोल्यूशन?
कहाँ गए मुसलमान, कहाँ गई उनकी आस्था? आपने सोचा है मुसलमान के बारे में? सारी पंक्तियां गाएगी केरल में। और राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी जी ने या किसी ने भी इस पर आपत्ति की कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ये मुसलमानों की आस्था के खिलाफ है? बोलना चाहिए था ना। अब मुसलमान वोट देता है ना आपको। अजय वर्मा जी, जल्दी से अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी। देखिए रशीदी साहब ज्ञानी पुरुष है और इन्होंने तो वोट भी मोदी जी को दी थी फेवर में, बयान भी समय समय पर देते रहते हैं। उनके ज्ञानी होने से प्रॉब्लम है, उनके ज्ञानी होने से प्रॉब्लम है या मुसलमान के पढ़े लिखे होने से आपको कोई प्रॉब्लम है? ज्ञानी पुरुष है तो उसमें क्या आपत्ति है अजय भाई? 1937 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार में मंत्री थे या नहीं थे? 1937 में इनके और आरएसएस के कहने पर भारत के अपनी बात नहीं बताएंगे, दूसरों पर इल्जाम लगाएंगे। भारत के जो आजादी में योगदान दे रहे थे, इनका आजादी में कोई योगदान नहीं है। और रहा सवाल देश के मुसलमानों का, हम हर कौम का सम्मान करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सुन लीजिए बीच में रशीदी जी सुन लीजिए, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबका सम्मान करते हैं। भारत का संविधान का हम पालन करते हैं, हम संविधान के खिलाफ नहीं जाते। हम मुस्लिमों को मुसलमानों की आस्था के विरुद्ध गाया, सरकार के कोट नहीं समझते। आपने मुसलमानों की आस्था को तार तार कर दिया, पूरा गीत गाकर मुसलमानों की आस्था को तार तार कर दिया आपने। ये किताब आप बीजेपी की लिखी हुई लाए हैं, ये हमने नहीं बीजेपी की लिखी हुई नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आपको तो रशीदी जी, आपको तो अजय जी कह रहे हैं आरएसएस के व्यक्ति हो गए, आप आरएसएस के भी हो गए, आप बीजेपी से फायदा लेने वाले मौलाना भी हो गए। आपने सवाल पूछ दिया तो आपके ऊपर भी अब आपको पेंट कर दिया जाएगा। सुनील कौशिक जी के पास जा रहा हूं। सुनील कौशिक जी, इलेक्शन करीब है और एक बार फिर से नमाज वाला शिगुफा हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें सियासत बहुत जबरदस्त तरीके से दिख रही है। देखो, मुझे नहीं लगता कि जो भी मुख्यमंत्री ने कहा है वो सिर्फ नवाजियों के लिए कहा है। उन्होंने पहले भी कहा है, सरकार का आदेश है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सड़क पे नहीं होगा। और जहां तक मैं जितना समझता हूं कि नमाज अदा करते समय जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे तो बाकायदा देखते थे कि नमाजियों के सामने से कोई व्यक्ति नहीं निकल सकता। नमाजियों के सामने जो भी नमाज अदा कर रहे हैं उनके सामने मूर्तियां ढक जाती थी, कोई जानवर की एंट्री नहीं हो सकती। तो ऐसी परिस्थिति में जब नमाज अदा की जाती थी तो बाकायदा बैरिकेडिंग करके सुबह 4 बजे से फोर्स लग जाता था कि किस किस क्षेत्र में नमाज अदा होनी है, बैरिकेडिंग हो गई, कोई निकलेगा नहीं। और बड़ा विधि विधान से मुझे लगता है कि नमाज अदा की जाती थी। ये परंपरा ये वास्तव में कायम रखनी है। उनकी आस्थाएं हैं कि उनके सामने से कोई नहीं निकले, नमाजियों के सामने कोई मूर्ति ना हो, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो कि उसके भीतर कोई चला जाए। तो क्या दिक्कत है? सारे लोगों को स्वागत करना चाहिए उसका। बार बार हिंदू त्योहारों की बात होती है कि सब हिंदू त्योहार रोड पे क्यों बनाए जा रहे हैं, कावड़ यात्रा क्यों निकलती है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज की आपत्ति वहां होती होगी। कावड़िया निकलते हैं तो बगल में सारे लोग निकल सकते हैं। नहीं तो क्या वाकई में मुसलमानों की चिंता है या मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है? उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब है इसलिए। अभी देखो, राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर से राजनीतिक परिदृश्य से उनको देखा जाएगा और राजनीति नहीं करेंगे तो राजनीतिक परिदृश्य नहीं देखा जाएगा। ये तो सत्ता पक्ष विपक्ष को देखना है कि आप देखिए कि मुसलमानों को किस दृष्टि से आप देखना चाहते हैं। भाईचारे के रूप में देखना चाह रहे हैं तो उनकी समस्याओं को भी देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यदि इससे अलग हटके यदि कोई सरकार या कोई ब्यूरोक्रेट्स वाले यदि ऐसा कुछ नियम कानून संविधान से अलग हटके बनाएंगे तो हम सब लोग उसका विरोध करेंगे। क्यों नहीं विरोध होना चाहिए? वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन यदि मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो वो हिंदुओं पर भी लागू होना चाहिए, मुसलमानों पर भी लागू होना चाहिए, ईसाई और सिखों पर भी लागू होना चाहिए और बड़ा कड़ाई के साथ होना चाहिए। यदि नमाज अदा नहीं की जाएगी तो हिंदुओं का भी धार्मिक त्योहार जो हैं, चाहे वो देवी जागरण होते हों, चाहे वो कावड़ यात्रा होती हो, उसको भी उसी दायरे में रखना पड़ेगा जिस दायरे में नमाज के लिए मुख्यमंत्री मुसलमानों से अपेक्षाएं करते हैं। तो आप कह रहे सभी धर्मों की बात की गई है, लेकिन अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने पिक एंड चूज किया, सिर्फ नमाज वाली बात उठाई और नमाज की बात की। पूजा मिश्रा जी। विवेक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का वीडियो हो तो आपके चैनल से रिक्वेस्ट से चला दें। वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो कहा है वो सामने का सामने हो जाएगा। उन्होंने कहा क्या कि 2025 में कावड़ियों ने लड़कियों को भी छेड़ा था, बीच में स्कूटी तोड़ डाली हुई थी। अगर 2026 के जो आ रही है सावन आ रही है उसमें कावड़ियों ने ऐसा हुड़दंग मचाया तो तोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं सुनेंगे तो उनके साथ में इस तरीके का हरकत किया जाए। कहा क्या? नहीं कहा ना। यही तो दिखाता है ना पार्शियलिटी।
हम कह रहे हैं कि हम स्वागत कर रहे होते अगर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से बात कर रहे होते, सबके लिए बात कर रहे होते। ये कह रहे होते कि कोई जाकर के चर्च में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा, कोई जो है पूजा जी क्या मस्जिद वो में अरेस्ट नहीं जाकर हुए के थे? ये नहीं करेगा, कोई जाकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य शायद आपने सुना नहीं होगा ध्यान तरीके से। हम लोग तो जितने सुनते मैंने हैं भाई, सुने हैं उतने उत्तर आपने प्रदेश नहीं के सुनेंगे। मैं मुख्यमंत्री ये हैं कह तो रहा हूँ सुनना जो पड़ेगा। घटनाक्रम आप बता रही हैं उसमें एफआईआर भी हुई, वो लोग अरेस्ट भी हुए। तो होना भी चाहिए, मैं उस होना भी घटना की चाहिए बात ना। बता आप रहा क्या हूँ। चाह रहे हैं? नहीं तो सुनील जी तो क्या बोलना चाहिए था ना माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय क्या मुख्यमंत्री जी अभी कौन सा जो है नवाजी सड़क पर नमाज कर रहा था? कौन कह रहा था कि मैं सड़क पे नमाज करूंगा? पर आप माननीय मुझे मुख्यमंत्री बताइए, जी ने बड़े कहा ना, कार्यक्रम जो क्योंकि होते हैं, जो बकरा ईद होती, सुनिए ना, जो बकरा ईद होती है वो नमाज नहीं पढ़ाई जाती सड़क पे? सड़क पे पढ़ते महीना हैं, चल व्यवस्था रहा है, होती है। ज्येष्ठ का लेकिन महीना हर चल रहा शुक्रवार है, को मंगलवार आ रहे, अभी गया है जो है तीसरा बड़ा मंगलवार, इसके बाद में चौथा बड़ा मंगलवार आएगा ज्येष्ठ के महीने में। भंडारे उंडारे लग रहे हैं, चारों तरफ में लग रहे हैं, तो इस पे बात करनी चाहिए थी कि देखिए भंडारे लग रहे हैं लेकिन परमिशन लेके लग रहे हैं, रोड के साइड लग रहे हैं, नहीं की ना। आपको बकरीद आने वाली है, आई भी नहीं है, आप कर तभी रही से है समुदाय को टारगेट करके समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? यदि बिना परमिशन के भंडारे हो रहे हैं, बकरीद में खुलेआम कुर्बानी भी होती है पूजा जी। सावन भी आने वाला है। नहीं, बकरीद में खुलेआम कुर्बानी भी होती है। है। बकरीद में खुलेआम कुर्बानी भी होती है। इससे भाजपा को क्या आपत्ति है? भाजपा तो टीका लगा करके मंगलवार को खा लेती मछली। चुनाव रहे, चुनाव का तो फायदा मतलब है, सड़क पर जानवरों को रेत देने से और टीका लगाना दोनों बराबर है? टीका लगा करके मंगलवार को मछली खाना, मैं ये बात नहीं, मैं कह रहा हूं तिलक लगाना और जानवरों को सड़क पर, बीच सड़क पर हलाल करना, सड़क पर खून की नदियां बहाना, दोनों समान है। आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ हिपोक्रेसी की बात कर रही हूँ, भाजपा की हिपोक्रेसी की बात कर रही हूँ कि अगर मैं कह रही हूँ सड़क पे क्या आपको, अगर मुझे तो नहीं पता कि हलाल क्या होता है, क्या कैसे होता है ना, मैं जानने की इच्छुक हूँ बहुत ज्यादा। मुझे बस इतना पता है कि जो संविधान अलाउ करता है नहीं, वो जो उनकी कुर्बानी की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत वो जानवरों को कुर्बान करते हैं, उसी के बारे में बात हो रही थी। वही प्रोसेस हो तो उसके बारे में तो आपको पता होगा। मैं चाहूंगा मोहसिन रजा साहब इसका जवाब दें। देखिए, ये सारे सवाल और जवाब हो चुके। डॉक्टर कौशिक साहब बैठे हैं, उन्होंने भी अच्छे से विस्तार से सारी बात कही है। जब कोई मुखिया कोई बात कहता है तो वो सबकी दृष्टि से होती है, और इसको अगर आप ऐसे ले रहे हैं क्योंकि आज जरूरत है इस बात की कि लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि जिनको इस्तेमाल किया गया है वो समाजवादी पार्टी जवाब दे उसका, अगर उनको इस्तेमाल किया है तो कांग्रेस जवाब दे, उनको इस्तेमाल किया है तो और अन्य दल जो करते हैं वो जवाब दें। इनके पास जवाब नहीं है। इन्होंने 60 वर्षों तक उन्हें इस्तेमाल किया और अब उनको इस्तेमाल करके छोड़ दिया। अब जब ये इशू आएगा, जब बोला जाएगा, तो एक भी कोई हमारे मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं बोल रहा। लेकिन परेशानी किसको हो रही है? परेशानी हो रही है समाजवादी पार्टी के लोगों को, परेशानी कांग्रेस के लोगों को है। ये बेचैन हुए जा रहे हैं और यही लोग चाहते हैं कि गजवाए हिंद की सरकार बन जाए हिंदुस्तान में, ताकि सत्ता तो इनकी आ जाए, यहां राष्ट्र खतरे में पड़ जाए। इनके यहां कोई लेने देना नहीं है। अगर कार सेवक मारे जाए, मेरी पार्टी खड़ी हो जाए और सत्ता में हम आ जाएं, मुसलमान हमारे साथ खड़ा हो जाए, तो कितने कार सेवक मार दो, उससे कोई मतलब नहीं है। इनकी आस्था की हत्या कर दो, क्षेत्रीय दल बना दो। कांग्रेस ने इतने सांप्रदायिक दंगे कराए, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे कराए हैं, और ये क्या किसी से बात करेंगे भाई? आज व्यवस्था दी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, परेशान ना होइए। और सरकार भारतीय जनता पार्टी की, अजय वर्मा जी कुछ कह रहे हैं। देश की सरकार। अजय वर्मा जी। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस हिंदुस्तान में ये कुर्बानी रुकवा दीजिए, बैन करा दीजिए, बेजान पशुओं को कटना है। आपसे मांग करता हूँ। बाकी मुसलमानों का ठेका मेरे पास नहीं है, मैं नहीं करता हूँ। सरकार है भाई, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं बकरे की कुर्बानी को जस्टिफाई नहीं समझ पा रहा हूँ। अब अगर पैसे हिसाब से करा दीजिए, वो हमारे भाई हैं। बाकी और विश्वगुरु है, ये व्यवस्था है, ये मुझे तो आपके कहने से रुक जाते हैं। यात्रा बंद कर दीजिए, क्योंकि आप नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं। मंदिर जाकर फिर से गिरवा दीजिए, क्योंकि आप लोगों को मित्रों, आप लोगों को देश में यही करना है। आप सारे के सारे एक एक करके जी किताब लेके बैठ गए हैं। मेरा आपसे अनुरोध ये है, प्रधानमंत्री जी का एक कथन था, आपको याद हो, हम बड़ा सम्मान करते हैं मोदी जी का, बार बार उनकी व्याख्यान करते हैं। मित्रों, पहले मैंने सोचा था मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, अब मुझे लगता है मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल हूं।
तो ये नॉन बायोलॉजिकल सोचिए समाज क्या के रहे हैं आप कल्याण लोग? के लिए आए हैं। ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं बीजेपी के पूर्व मंत्री जी। अरे मेरा इनसे भैया, अनुरोध है कि ये बेजुबान अपने नेताओं से पूछिए, बेजुबान जानवरों जिन की नेताओं कुर्बानी ने रुकवा बांटने का दीजिए। काम आप किया तो देश विश्व को। गुरु आज आप बात करते हैं बंटवारा देश का, आपकी पार्टी से हुआ। विश्वगुरु आपके है, पार्टी के लोग चाहते थे कि देश का बंटवारा हो जाए। भारत को देश की आजादी में छोड़ दीजिए। विश्व गुरु है आप कुर्बानी रुकवाइए और देश में हिंदू राष्ट्र घोषित कराइए। मैं मानूंगा कि यहाँ वास्तव में आप विश्व गुरु हैं। अने नकली सनातन, नकली ढोंग, नकली बातें, झूठ बोलो, बार बार जी। बोलो, हिंदू रोज राष्ट्र बोलो, है तेज और बोलो, हम हिंदू संस्कृति में जीते हैं, हम मुसलमान हैं, इस बात का मुझे गर्व है। मोदी जी, आप बताइए ना। भारत नहीं। के संविधान में आप जी, भारत सुनील के- सुनील आप- सुनील कौशिक जी और रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि एक रिएक्शन जल्दी से मैं ले ले रहा हूं। सुनील कौशिक जी। वर्मा जी से कि जो वर्मा जी कह रहे हैं, राहुल गांधी रखे संसद में ये बात नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कि बकरा ईद पर जानवर काटे जा रहे हैं, उसको सरकार रोक लगाए, नियम बनाए, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। कहे कांग्रेस। अब ये वर्मा जी के कहने से थोड़े कुछ होगा। ये राहुल गांधी मोहसिन रजा जी, राहुल गांधी लाए और भाई प्राइवेट मैं- बिल लेकर के आए कि ऐसा मैं तो- बिल हम पेश करना चाहते नहीं, हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए राहुल गांधी। वर्मा जी सुन लीजिए ना, राहुल गांधी ला सकते हैं ना। हाँ, राहुल बिल्कुल। गांधी से आप जैसे प्रवक्ता प्राइवेट बैठे हैं, मेंबर राहुल बिल तो गांधी अखिलेश के- यादव जी भी ला राहुल सकते हैं गांधी पार्लियामेंट क्या- में। 2016 में मित्रों आज से 500 जी। 2000 के नोट जी, illegal रशीदी currency जी, है। जल्दी से, रशीदी। नोटबंदी हाँ। आप रशीदी जी। देखिए, आप एक चीज को समझिए, जितना दुख इस बात का मुसलमान को नहीं हो रहा है, यानी समाजवादी पार्टी मुसलमानों के तुष्टीकरण में इतनी आगे बढ़ गई कि अपने ही धर्म की मुखालफत शुरू कर दी कि साहब ये कावड़ यात्रा क्यों हो रही है, ये मूर्ति विसर्जन की यात्रा क्यों हो रही है, ये जगराते क्यों हो रहे हैं। अपनी ही हिंदू होकर हिंदू की मुखालफत, हिंदू त्योहारों की मुखालफत, ये मुसलमानों का सबसे बड़ा तुष्टीकरण है। इसी बात को मुसलमान समझ रहा है और यही बात इनको बुरी लगती है। अच्छा, हिंदू कि साहब होकर हमें हिंदू क्यों त्योहारों करते की मुखालफत करना ही सबसे बड़ी तुष्टीकरण की परिभाषा है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।